IOCL एक्सक्लूसिव लिमिटेड के नाराज श्रमिकों का प्रदर्शन। आखिर कौन है मार्को? क्या ऐसे ही चलता रहेगा मार्को नामक अधिकारी की मनमानी? बड़ा सवाल, क्या मजदूर को उनकी नौकरी मिल पाएगी वापस, या कंपनी प्रबंधन पैसे के बल पर कर पाएगा अपनी मनमानी? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना के जयंत चौकी क्षेत्र में सेंट्रल वर्कशॉप जयंत के पास में इंडियन ऑयल एक्सप्लोसिव लिमिटेड स्थित है। यह फैक्ट्री एक्सप्लोसिव की आपूर्ति करता है। ऐसे में यह फैक्ट्री एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहाँ कार्य करने वाले श्रमिक एक साथ नाराज होकर हड़ताल पर चले गए हैं। श्रमिकों ने कंपनी में आए नए सिक्योरिटी के ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया है कि कंपनी प्रबंधन ठेकेदार के साथ मिलकर पुराने श्रमिकों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और नए लोगों की भर्ती कर रहा है। ऐसे में पूर्व से काम कर रहे कंपनी के अंदर के सिक्योरिटी कर्मियों को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद पुराने सिक्योरिटी कर्मियों ने कंपनी के मुख्य द्वार के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा की जानकारी कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्र के पुलिस को दी। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था को देखते हुए श्रमिकों को कंपनी परिसर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद श्रमिक भी कंपनी से बाहर निकलकर मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन पर बैठ गए, जिस कारण से इंडियन ऑयल एक्सप्लोसिव लिमिटेड का काम पूरी तरह से ठप हो गया। मामला हमारा ये है कि आज 1 तारीख को सिक्योरिटी का नया टेंडर हुआ, जो कि हमारी पुरानी सिक्योरिटी अच्छे से ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन यहाँ का प्रबंधन इसलिए इनको हटा रहा है कि हम इनको बेचारे पहले पैसा निकाल के खाते से देते थे, फिर हमारे पास आए, बोले कि हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। फिर हम लोगों ने इनका साथ दिया, अपने संगठन में लिया और इनका पूरा पैसा दिलवाया। अब इनको वो चीज़ रास नहीं आया। अब जब नया टेंडर इन्होंने करवाया तो अब हमारे सारी सिक्योरिटी को ये बोलते हैं कि एक भी सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, जो कि आज 20 साल 25 साल 10 साल से लोग काम कर रहे हैं। आज उनके बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं। आज यदि अधूरे में नहीं हटाते हैं तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी भविष्य क्या होगा? एक चीज। दूसरी चीज, प्रबंधन हमसे कोई बात नहीं किया। प्रबंधन हमारे सामने कोई बातचीत करने नहीं आया। हमारे जो प्रबंधन यहाँ के हैं वो प्रशासन को लेके यहाँ आए और बोले कि हम सिक्योरिटी एक भी नहीं रखेंगे, यदि आपको काम करना है तो करो, ना तुम भी गेट के बाहर जाओ। और हम लोगों को पुलिस वालों के द्वारा डंडा मार के गेट के बाहर करा दिया। रविवार को सुबह से ही एक्सप्लोसिव कंपनी के बाहर हड़ताल श्रमिक करते रहे, लेकिन कंपनी प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी के साथ साथ संबंधित सिक्योरिटी का ठेकेदार भी श्रमिकों से बात करने के लिए नहीं आया। श्रमिकों ने पूर्व के ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि श्रमिकों को वेतन तो कंपनी बैंक खाते में पूरी देती है, लेकिन उसके बाद श्रमिकों पर दबाव बनाकर पैसे निकलवा कर वापस ले लेती है, जिसमें कंपनी के प्रबंधक भी शामिल हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। जब ट्रेड यूनियन के नेताओं को इस बारे में भनक लगी तो ट्रेड यूनियन के नेताओं ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और पूर्व के सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी को पूरे पैसे जोड़कर देने पड़े। इसी बात से नाराज कंपनी के प्रबंधक पुराने श्रमिकों को कंपनी से बाहर निकलवाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि पुराने श्रमिक जब कंपनी से बाहर चले जाएंगे तो कंपनी के अंदर चल रहे ट्रेड यूनियन टूट जाएगा और कंपनी अपनी मनमानी कर सकती है। रविवार को हुए कंपनी प्रबंधन के मुख्य द्वार के बाहर श्रमिकों के द्वारा हड़ताल में एक नाम खास चर्चा में रहा। जिस किसी ने भी इस नाम को सुना, हर कोई यही कहता रहा कि आखिर यह मार्को कौन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मार्को है कौन, जिसके ऊपर कंपनी के श्रमिक कई आरोप लगा रहे हैं। श्रमिकों ने बताया कि मार्को नामक व्यक्ति कंपनी का प्रबंधक है, जो श्रमिकों को तरह तरह से परेशान करता है। जानकार ये बात भी बता रहे हैं कि मार्को नामक व्यक्ति के कोई रिश्तेदार राजनीतिक पार्टी में छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े पद पर हैं, जिसका हवाला देकर मार्को नामक अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाता है। ये सवाल अहम इसलिए है कि मार्को नामक अधिकारी कंपनी का प्रबंधक और कंपनी के ठेकेदारों के साथ साथ मिलकर श्रमिकों को परेशान करता है। रविवार को हड़ताल के समय हर श्रमिक मार्को के जुर्म की चर्चा करता रहा कि आखिर उक्त मार्को नामक अधिकारी से उन्हें छुटकारा कब मिलेगा। यहाँ पे मैं बलेंडर ऑपरेटर। क्या कुछ हुआ है, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन? यहाँ पे सिक्योरिटी आज 20 साल से काम कर रही है। पुराने सिक्योरिटी को बाहर कर रहा है, नए सिक्योरिटी को अंदर ले रहा है। उसी के लेकर के यहाँ पे विवाद हुआ है। मार्को यहाँ पे प्रबंधक जो हमारे हैं, ये बोलते हैं कि हम पुराने यहाँ पे सिक्योरिटी को नहीं रखेंगे, नया सिक्योरिटी को रखेंगे, लेकिन ऐसा संभव।
सूत्र यह बताते हैं कि जब पुराने सिक्योरिटी के लोगों ने कंपनी परिसर में हंगामा शुरू किया, तब संबंधित नए ठेकेदार ने उन्हें वापस रखने के लिए 2 लाख की डिमांड भी रखी। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है, ये तो केवल कंपनी प्रबंधन के लोग और संबंधित मजदूर ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द टकसाल न्यूज़।